नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और मैं हूं एक पॉइंट्समैन। दोस्तों, अगर आपका सपना है रेलवे की नौकरी पाना तो आज की वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। रेलवे एक ऐसी फील्ड जो न सिर्फ एक सिक्योर करियर देती है बल्कि एक गर्व का एहसास भी दिलाती है। भारत के विकास का स्पाइन है रेलवे और यहाँ काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की। आपने कभी सोचा है एक स्टेशन मास्टर, एक पॉइंट्समैन, एक टीसी, एक लोको पायलट बनकर जो आपकी माँ कैसे गर्व से कहेगी मेरा बेटा रेलवे में है। और आपका सपना सच करने के लिए आपको बस एक ही चीज करनी है, वो है मेहनत, लगन और सही डायरेक्शन। अब ये तो 3 हो गई। हाँ, तो 3 भी कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप सिर्फ 10 पास हैं तो आप रेलवे में एक पॉइंट्समैन कैसे बन सकते हैं। इसके लिए हमारी केंद्र सरकार 18 पोस्टों पर एक वैकेंसी निकालती है जिसे ग्रुप डी के नाम से जाना जाता है और उन्हीं 18 पोस्टों में से एक पोस्ट होती है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। और जो 70 पोस्ट हैं अगर उसमें भी आपने नौकरी ले ली तब भी आप रेलवे के एम्प्लॉय कहलाओगे। और पॉइंट्समैन के क्या काम होते हैं ये मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी कुछ 3-4 काम जो है ये भाई साहब आपको बता देते हैं। पॉइंट्समैन का जो काम होता है वो होता है जैसे कि कोई गाड़ी निकल रही हो, आपने हरी झंडी दिखाते हुए उसको देखा होगा। अरे भैया इतने आराम से बताओगे तो शाम हो जाएगी। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पॉइंट्समैन का काम होता है मैनुअल रूप से पॉइंट को सेट करना, चलती ट्रेन को सिग्नल देना, इंजन को काटना या जोड़ना जिसे हम शंटिंग कहते हैं, गार्ड या ड्राइवर को कोई भी सूचना देना और स्टेशन पर जो इक्विपमेंट रखे होते हैं उनकी देखरेख करना और जो स्टेशन पर स्टेशन मास्टर होते हैं उनकी सहायता करना। चलिए ये तो हो गए पॉइंट्समैन के काम। अब आगे की बात करते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे ये वैकेंसी आती है, कब ये वैकेंसी आती है, कहाँ ये वैकेंसी आती है, आगे की बात ये भाई साहब आपको बताएंगे। तो इसके लिए सिर्फ आपको 10वीं पास होने चाहिए और जो आपकी उम्र की सीमा है वो 18 साल से लेकर 33 साल होती है और जो आरक्षण के हिसाब से जो आपको एज में छूट मिल जाए वो भी उसमें मिल जाती है। इसमें जो चयन की प्रक्रिया होती है वो आरआरबी के द्वारा होती है, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा होती है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही आता है। अब जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है आपको इसमें फॉर्म फिल कर देना होता है। फॉर्म डालते समय ही आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाती है जिसमें आपको फर्स्ट नंबर पर पॉइंट्समैन डाल देना है। जैसे ही आप इसका फॉर्म फिल कर देते हैं इसके बाद आपका एक सीबीटी टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मैथ के, 30 रीजनिंग के, 25 जनरल साइंस के और 20 करंट अफेयर और जीके के। सीबीटी टेस्ट होने के बाद आपका रिजल्ट आता है जिसमें एक कट ऑफ दी जाती है। अगर वो कट ऑफ आपने पार कर ली है तो फिर आपकी पीईटी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और ग्रुप डी का जो फिजिकल होता है इसमें आपको 1000 मीटर की रनिंग करनी होती है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, साथ ही 35 किलो का वजन लेकर 2 मिनट के अंदर 100 मीटर की रनिंग पूरी करनी होती है। अगर ये सब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका होता है डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होता है मेडिकल टेस्ट जिसमें आपके सारे मेडिकल का चेकअप किया जाता है। और अगर आप मेडिकल भी पास कर लेते हैं तब आप ग्रुप डी के एम्प्लॉय कहलाओगे जिसमें आपके फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर आपके मार्क्स उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आ चुके हैं तो आपको मिल जाएगी फर्स्ट प्रेफरेंस वाली पोस्ट और आप बन जाएंगे रेलवे के एम्प्लॉय। अब आपका सपना पूरा हो चुका है। इसमें आपको मिलेंगी बहुत सी सुविधाएं। सबसे पहले मिलेगी आपको सैलरी, पैसा ही पैसा होगा। अरे इसके अलावा भी आपको बहुत से अलाउंसेस मिलेंगे, मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा मिलेगी और यात्रा के लिए पास भी मिलेगा। तो अब आप वैकेंसी का इंतजार करिए और मेहनत कीजिएगा। जैसे ही आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आए आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है और अपनी पढ़ाई जो है नियमित रखना है, स्वस्थ रहना है और अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है। आप आसानी से एक रेलवे की नौकरी पा सकते हैं। अगर ये सब टिप्स आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप नियमित पढ़ाई करते रहिए और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर कोई सी भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।